Hey everyone, very good morning. My name is Jamal, Center Director of American Institute of English Language, Raebareli. Today I'm gonna talk to you about a very common topic and very interesting. This topic, seriously, it will help for Air Force students also because this topic is included in their syllabus. And the topic is question tag. वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले शुरू करने से पहले आइए समझते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन का तो मतलब आप जानते हैं, क्वेश्चन मीन सवाल, और टैग का मतलब होता है छोटा। इट मीन्स क्वेश्चन टैग का मतलब हुआ छोटा सवाल। टैग को और मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, आप जब शॉपिंग के लिए मार्केट में जाते हैं, आप जीन्स खरीदने जाते हैं, आप शर्ट के लिए जाते हैं, आप साड़ी खरीदने जाते हैं, तो उस पर एक प्राइस टैग लगा होता है। मतलब कपड़ा कितना बड़ा होता है और प्राइस टैग छोटा सा होता है, तो प्लीज इसको ख्याल रखिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हिंदी में भी क्वेश्चन टैग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, है ना, ठीक है, नहीं ना, इस तरह के क्वेश्चन हम अक्सर अपनी हिंदी कन्वर्सेशन में दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ हम करते हैं। जैसे आप सिगरेट पीते हो, है ना, आपका नाम मोहन है ना, अरे आप तो डॉक्टर हैं, है ना। सो दीज आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स. Please try to understand what I want to teach you today. So, gentlemen, rules. There are some rules for making question tag. The most important rule is अगर sentence positive होगा तो question tag हमेशा negative में जाएगा, और अगर sentence negative होगा तो question tag हमेशा positive रहेगा। ये बात प्लीज आप लोग ख्याल रखें। दूसरा, अगर सेंटेंस में नाउन है तो हमें उसका प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दीपिका का प्रोनाउन होता है हर, शी, सॉरी, और राहुल का प्रोनाउंस होता है ही, और इसी तरह से इट प्रोनाउन होता है बहुत से सब्जेक्ट्स का। ऐसा इसलिए कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग है छोटा क्वेश्चन। कभी कभी नाउन बहुत बड़े होते हैं, तो अगर हम उसे क्वेश्चन टैग में यूज कर लेंगे तो फिर वो क्वेश्चन टैग नहीं रहेगा, फिर वो सवाल छोटा नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर कोई कहता है कि हरदन हल्ली डुड्डे घोड़ा देव घोड़ा सिगरेट पीता है, तो अगर आप इसे क्वेश्चन टैग में हरदन हल्ली क्या हरदन हल्ली डुड्डे घोड़ा देव घोड़ा क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पर जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनको मैंने एक्शन समझाया है, हमें एक्शन का ख्याल रखना है, और एक्शन के साथ साथ हमें ख्याल रखना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसका टाइम वर्ड क्या होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर सेंटेंस है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, अब ये पहले ही मैंने कंसेप्शनल केस बोल दिया है। यहां पर क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई। प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर सेंटेंस है आई एम हैप्पी, आरंट आई। अगर सेंटेंस है शी इज हैप्पी, इजंट शी। और अगर सेंटेंस है शी इज नॉट हैप्पी तो क्वेश्चन टैग होगा इज शी। मैंने बोला था ना, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। दोबारा सुनिए, शी इज हैप्पी, इजंट शी इज नॉट हैप्पी, इज शी, आई एम हैप्पी, आरंट आई एम नॉट हैप्पी। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, प्लीज आप इसका रिप्लाई करें, कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स से, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक्चुअली मैं अभी नया हूं ऑनलाइन, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंग्लिश की बेसिक नॉलेज में दे सकूं। दूसरा सेंटेंस सुनिए जेंटलमैन, एक्शन का ख्याल रखें प्लीज। अगर सेंटेंस है शी स्पीक्स इंग्लिश, सो क्वेश्चन टैग होगा डजंट शी। अगर सेंटेंस है राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो सेंटेंस होगा डज ही।
अगर सेंटेंस है राहुल डिड नॉट स्पीक इंग्लिश तो सेंटेंस होगा डिड ही। अगर सेंटेंस है राहुल स्पोक इंग्लिश तो सेंटेंस होगा डिडंट ही। अगर सेंटेंस टाइम वर्ड और प्लीज एक्शन को पे आप फोकस करते रहें, जैसे मैंने क्लासेस में पढ़ाया है, मैं उस फॉर्मेट में अगर बात करूं, चलिए तो मैं उसी फॉर्मेट में बात करूंगा। सेंटेंस है शी इज प्लेइंग क्रिकेट तो क्वेश्चन टैग होगा इजंट शी। अगर मैं बोलूं शी इज नॉट स्लीपिंग तो क्वेश्चन टैग होगा इज शी। अगर मैं बोलूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई। अगर सेंटेंस है आई एम गोइंग समवेयर तो क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड देखते हैं। अगर सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर टाइम वर्ड होता है डू, राइट। तो अगर सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट तो क्वेश्चन टैग होगा डोंट आई। अगर सेंटेंस है आई डोंट प्ले क्रिकेट तो क्वेश्चन टैग होगा डू आई। गेटिंग माय पॉइंट जेंटलमैन। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर सेंटेंस है आई हैव प्लेड क्रिकेट, फिर से सुन लीजिए, आई हैव प्लेड क्रिकेट तो क्वेश्चन टैग होगा हैवंट आई। अगर सेंटेंस है आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट तो क्वेश्चन टैग होगा हैव आई। गेटिंग माय पॉइंट। तीसरी बात मैंने आपको इंग्लिश स्टाइल में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बताया था, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है एंट। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट इज इक्वल टू एंट। अब अगर सेंटेंस है आई हैव प्लेड क्रिकेट तो इसका क्वेश्चन टैग होता है हैव नॉट आई, राइट। लेकिन क्वेश्चन टैग इसको प्लीज शॉर्ट रखना है, इसलिए आप हैव नॉट को शॉर्ट में बोल सकते हैं हैवंट और स्टाइल में बोल सकते हैं एंट आई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये अमेरिकन स्टाइल है एक्चुअली। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियोज फॉर further videos and do not forget to like and share too. Second sentence है she has taken food अब क्वेश्चन टैग होगा hasn't she या शॉर्ट में आप बोलेंगे ain't she। अगर सेंटेंस है she has not taken food तो क्वेश्चन टैग होगा has she, राइट। यहां पर बहुत सारे बच्चे, मेरे मासूम बच्चे ये क्वेश्चन बना सकते हैं, सर हैव यू टेकन फूड का क्वेश्चन टैग क्या होगा। मेरे भोले बच्चों, हैव यू टेकन फूड ऑलरेडी एक क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है। अगर आपने सेंटेंस बोला आर यू प्लेइंग क्रिकेट, अरे भाई तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, राइट। सो आईएनजी फॉर्म का टाइम वर्ड होता है इज, एम, आर। एक्शन फर्स्ट का टाइम वर्ड होता है डू। एक्शंस का टाइम वर्ड होता है डज। एक्शन थर्ड का टाइम वर्ड है हैज, हैव और एक्शन सेकंड का टाइम वर्ड होता है डिड, राइट। प्लीज टेक केयर। समझते चलें बारीकी से। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, प्लीज आप इसका मुझे जवाब दें कमेंट में। आई वाना प्ले क्रिकेट, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। दूसरा यू लाइक मैंगो, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तीसरा शी लाइक्स आइसक्रीम, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मेट में आपको बताता चलता हूं इस वीडियो में। सेंटेंस है आई हैव अ कार सो इसका क्वेश्चन टैग होगा, दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है, एक अमेरिकन स्टाइल में और एक ब्रिटिश स्टाइल में, राइट। अगर सेंटेंस है आई हैव अ कार
अब प्लीज आप सोचिए कि जब हम इस तरह के कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो वहां पर कौन सा टाइम वर्ड, कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, राइट? यहां पर दो यूज होते हैं, एक हैव और एक डू। इज दैट क्लियर? आसान वाला देखते हैं। आई हैव अ कार, इसका क्वेश्चन टैग होगा डोंट आई, डोंट आई। शी हैज अ कार, डजंट शी? I'm sorry, doesn't she? दूसरा तरीका, I have a car, haven't I? She has a car, hasn't she? Getting my point? So please keep doing some practice. You need practice for that. No doubt that practice makes a man perfect. And please keep watching my videos. Keep sharing once again. Thank you very much. Have a nice day. Have a whale of a time. Ciao. Hasta la vista. Sayonara. Thank you.